अरे यार क्या माल है ये। इतने समय से मैं फालतू में रसियन के चक्कर में परेशान हुआ पड़ा हूँ। जब इतना कर्रा माल मेरे घर में ही बैठा हुआ है तो मैं रसियन के चक्कर में पड़ा हूँ। अगर मैं इसे 5,000 रुपये दिन का दे दूँ तो ये तो मेरे चंगुल में फंसी जाएगी और उसके बाद जो मैं चाहूँगा वो काम करा सकता हूँ। अरे यार मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। वैसे भी मेरी बीवी इतने दिनों के लिए बाहर गई हुई है। एक काम करता हूँ, इसको बुला के ना कुछ पैसों की लालच दूंगा तो ये मेरी बात जरूर मान जाएगी। इसको बुलाता हूँ। ओए हाँ साहब। इधर आ। जी जी आ रही हूँ। जी साहब बताइए। अरे अरे नीचे क्यों बैठ रही, ऊपर बैठ। अरे नहीं नहीं साहब। अरे आ तू बैठ ऊपर। साहब क्या बताओ, इतनी गर्मी है। अरे तो एसी चला लिया कर ना। अरे साहब साफ सफाई हो रही है ना, अब क्या ही मैं ऐसे चलाऊं। फिर जब ठंडा करने के लिए ना तब चला तू लेती थक हूँ। गई क्या? हाँ साहब इतना ज्यादा काम वाम रहता है तो थक तो जाऊंगी। मैं तेरे लिए पानी लेके आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खुद पानी वानी पी लूंगी। आप फालतू में परेशान हो रहे। जी बताइए कोई काम। अरे मैं ये कह रहा था, तू इतनी खूबसूरत है और ये सब काम करती है तो मेरे को ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं अरे मतलब ये है कि इधर आना, तो दूर क्यों जा रही है? तुझे पता है ना तेरी मालकिन कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई हैं। हाँ वो तो अपने मायके वायके गई है ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तू क्या समझ रही है ना? क्या हो गया साहब? हाँ मैं ये कह रहा था कि तू पैसों की जरूरत है तुझे। साहब गरीब आदमी को पैसे की ज़रूरत तो हर दिन पड़ी रहती है। अब आप सोचिए, आपसे ना मुझे 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अब उसमें मैं क्या क्या कर लूँ, इसीलिए ना मैंने 10 घर पकड़ के रखे हैं। अगर हर एक घर से 6-7 हज़ार मिल रहा है तो कम से कम मैं अपने बच्चों को पढ़ा तो लूँ। अच्छा सुन, अगर मैं तुझे दिन का 5,000 रुपये दूँ तो? एक दिन का 5,000 रुपये दिन का? साहब मेरी तो महीने की तनख्वाह 7,000 है। आप एक दिन का मतलब 300 दिन 5। लेकिन उसके लिए ना तुझे मेरे को खुश करना पड़ेगा। मतलब ये कि जो काम तेरी मालकिन करती थी अब वो काम ना तुझे करना पड़ेगा। मैं आप क्या बातें कर रहे हैं साहब, ये सब अच्छा नहीं लगता है। किसी को पता चल गया मेरी बदनामी होगी। कुछ नहीं पता चलेगा किसी को। मेरी बात तो सुन, तू जाके किसी को बताएगी? मैं क्यों बताऊंगी साहब आपको? मैं जाके किसी को बताऊंगा? नहीं ना। नहीं। तो किसी को पता कैसे चलेगा? और वैसे भी तू सोच, इस घर की ना दूसरी मालकिन बना के रखूंगा तुझे। मैं जितना भी कमाता हूँ वो पूरा का पूरा तेरा। इस इतने बड़े घर की मालकिन मैं? हाँ तू जो कहेगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तू जो बोलेगी। अब ये सोच मैं अपनी बीवी के लिए क्या कुछ करता हूँ। सच बोल रहे हैं ना साहब? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मेरी आंखों में देख, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं आप इतने बड़े आदमी कहाँ से झूठ बोलेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन सब मेरे ना 2 बच्चे हैं। अरे तेरे बच्चों को भी मैं देख लूंगा, लेकिन तेरा पति, उसका क्या? अरे साहब वो आदमी ना दिन भर ना पी पा के कहीं पड़ा रहता नाली वाली में। फिर तो ठीक है, अपनी सेटिंग हो गई। देख अब मैं तुझे सीधे सीधे बात बताता हूँ। तू ना मेरी बीवी को कुछ कहेगी और मैं तेरे पति को कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों का टॉप सीक्रेट रहेगा ये। हाँ, तू मेरी मदद कर और बदले में मैं तुझे जो तू चाहेगी वो दूंगा। हाँ, जैसे कि ये तो सही रहेगा। पैसे। ये तो ज्यादा पैसे हैं। अभी तू मेरे साथ वो काम कर ले, 1 घंटे की बात है, फिर ये पूरे के पूरे पैसे तेरे। अच्छा साहब लेकिन मुझे ना कुछ गलत सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। अरे तू सुन ना मेरी बात, क्यों गलत लग रहा है तुझे? देख इधर देख, मैं तुझे क्या कोई गलत इंसान लगता हूँ? नहीं साहब, अब मालिक है हमारे, आप गलत कहाँ होंगे? तो फिर जैसा मैं बोल रहा हूँ ना तू वैसा कर। तू एक काम कर, फटाफट चल मेरे साथ बेडरूम में, और अभी ना अभी के अभी सब कुछ करना है मुझे। चले? अच्छा चल ना, सोच मत, चल 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 चल। तो फिर शुरू किया जाए?
हाँ साहब, लेकिन मैं ना सोच रही थी कि गलत तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ और आप अपनी पत्नी को। आज के समय में ना कुछ धोखा वोखा नहीं होता है। अब हमको क्या पता कि वो पीठ पीछे हमारी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गारंटी है? हाँ ये भी बात है। पता है मेरे पति का ना मेरी शादी से पहले पता नहीं किसी लड़की के साथ में चक्कर चल रहा था, तो तो हो सकता है। तो इतना सोचती हो अपने पति के बारे में, तेरा पति सोचता है क्या तेरे बारे में? आओ तो पिया नहीं ना। करा दूंगा। अब तू एक काम कर, जो भी सोचना ना सिर्फ मेरे बारे में सोच, और किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये घर, पैसा और आपके बारे में ही सोच रही हूँ। अच्छा, मतलब घर और पैसा पहले आया? अरे नहीं नहीं साहब, सबसे पहले तो आप ही है ना। आप नहीं होंगे तो ये घर और पैसा कहाँ से मिलेगा साहब? शुरू करूँ साहब लेकिन सुन तो लीजिए ना मेरी बात। हाँ बता। मुझे ना आप मेरे बच्चों को अपनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना? देख, मैं उनके बाप तो बनने नहीं वाला हूँ, लेकिन हाँ ये है कि उनका खर्चा मैं देख लूंगा। हाँ, आपने एक बार ना हमारे घर आए थे, आपको याद होगा? अरे दिवाली हाँ। के टाइम हमारे बच्चे कैसे ऐसे अंग्रेजी में पटर पटर कर रहे थे बहुत आपके पढ़ने में साथ। तेज है वो। मेरे से बात भी कर रहा था, पूरे इंग्लिश में बात कर रहा था। साहब पता है हमारे ना पैसों की बड़ी तंगी है ना, इस वजह से मुझे सरकारी स्कूल में भेजना चल ठीक पड़ता है, है। तेरे बच्चों को भी मैं पढ़ा दूंगा, उनका खर्चा प्राइवेट मेरा। में वो जहाँ तू बड़ी बोलेगी, जो बिल्डिंग वाला स्कूल में स्कूल। बोलेगी, जो बोलेगी उसमें। ठीक। हाँ साहब धन्यवाद। आप तो, मैं तो यही सोच रही हूँ आज मेरे दिन कैसे कैसे जा रहा है। अब ये समझ ले कि मैं खुद तेरे ऊपर मेहरबान हुआ हूँ, तो अब तेरी बारी है वो सारी चीज़ें करने की जिससे मुझे लगे कि तू मेरे ऊपर मेहरबान है। हाँ साहब जैसा बोले। तो फिर शुरू करें। अजी यार, मुझे एक चीज़ पता चली थी कि तुझे फिल्मों में बहुत शौक है। हाँ, आपको कैसे पता चला? पता है मैं ना जब स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ना किसी बड़े पर्दे में आऊंगी, हीरोइन बनूंगी, बम्बई तो जाऊंगी। चल तेरा ये भी शौक मैं पूरा करता हूँ। कैसे? अरे इतने बड़े लोगों से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि भोजपुरी मूवीज़ में ना मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है। 2-4 लोग को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। हाँ मैं तुझे मूवी दिला दूंगा, लेकिन एक चीज़ है। सही बोल रहे मेरी हो। बात सुन, आज के समय में ना सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है, तुम्हें उनको भी खुश करना पड़ेगा। साहब मुझे ना सच में ना बड़े पर्दे पे आने का ना बड़ा ही शौक हाँ है। तो उनको खुश कर देगी तो मूवी मिल जाएगी। अच्छा, ये सब ठीक है। अब इतने बड़े फिर स्टार बन जाओगे तो फिर लोग आगे पीछे लगेंगे तो। हाँ, और क्या। हाँ साहब बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो तू एक काम कर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ तू हॉट ड्रेस में कैसी लगेगी। कैसे? तू जा अपनी मालकिन की अलमारी खोल और तुझे जो ड्रेस पसंद आए उसमें से निकाल और पहन के आ। साहब मालकिन के तो कितने महंगे महंगे कपड़े। कोई दिक्कत नहीं, जो तुझे पसंद आए वो तू पहन के आ। ठीक? सही कह रहे हैं आप। सच में। मतलब कोई भी जो छोटी ओटी कोई महंगी साड़ी वाड़ी, सब साड़ी पहन लो, साड़ी एकदम महंगी। जो तुझे पसंद है। नहीं साड़ी मत पहन, कोई ड्रेस पहन के आ जिसमें तू हॉट लगे, एकदम पटाखा। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो छोट जो पार्टी वार्टी में मेम सब आपके साथ पहन के जाती हैं। चल फटाक से तू जा और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ उधर गेस्ट रूम में। ठीक है? ठीक बस अभी आई। ठीक। ये तो मेरे पूरे काबू में आ गई है। अब बस ये अंदर आ जाए, उसके बाद मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता था। पता नहीं कहाँ रह गई, एक बार ये आ जाए फिर काम शुरू करता हूँ। वैसे भी पहले कमरे में लेके गया, उसके बाद वहाँ काम हो नहीं पाया क्योंकि ड्रेस भी तो चेंज करानी थी। अब बस ये कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आ जाए जिसको देखते ही ना मेरा मूड बन जाए, फिर मज़ा आएगा। साहब देखिए ना, ये मेम साहब की ड्रेस मेरे पे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने जब उनकी अलमारी खोली ना तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा में साड़ी है तो महंगे महंगे कपड़े, लेकिन ऐसी ड्रेस थोड़ी कम होंगी, लेकिन मेरी तो आंखें खुली रह गई, इतने सारे कपड़े। और फिर मैंने ना ये ड्रेस ना उनको कई बार पहनने में देखा, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने सोचा मैं वो करती ही क्या है, सारे पैसों का तो वो ड्रेस ही लेती है, कभी ड्रेस अब साहब देखिए, आपके पास पैसा है, उनके पास पैसा, तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे। अब अगर मेरे पास भी पैसा होता ना तो मैं भी ऐसे ही कपड़े लेती। तो लो ना 5,000 फिर इसमें से निकाल लेती हूँ मैं। 50 के 50 पूरे तुम्हारे। क्या 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 कह रहे हैं साहब? ये आप पूरे पैसे ना से तो 5,000 की बात हुई थी। हाँ तो 10 दिन के पैसे समझ लो और रख लो सब कुछ। तो 10 दिन के भी तो। ये एक फ़ोन तुम्हारे लिए, iPhone 17।
साहब अब मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? इतना महंगा अरे फोन, मजाक क्यों 50,000 करूंगा? रुपए। अब तुम्हारे लिए ना कुछ भी मैं मजाक नहीं करूंगा। जो कुछ भी मैं कमाऊंगा ना सब तुम पे लुटाऊंगा। हम सही कह रहे हैं साहब। सच में? धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए, अब एक हफ्ते में ना मेम साहब आएंगे, तो फिर अगर उनको पता चल गया तब क्या होगा? मेम साहब को ना कुछ भी पता नहीं चलेगा, पहली चीज। कैसे? क्योंकि हम लोग तो बताएंगे नहीं। हम क्यों बताएंगे? हमें और थोड़ी ना दूसरी जेल में चीज जाना कि वो जब बाहर गई हैं तो किस लिए गई हैं पता है तुम्हें? वो है। घर अपनी वालों से मिल। नहीं, वो एक अपनी कंपनी खोल रही हैं खुद की। तो अच्छा। कंपनी खोलना मतलब बिजी रहना, हाँ। आना जाना उनका लगा रहेगा। ज्यादातर समय वो बाहर ही रहेगी। अच्छा। तो घर के अंदर कौन रहेगा? आप और मैं? वही तभी तो मैं सोच रही थी। इतने दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कुछ गलती नहीं की, क्योंकि मुझे पता था मेरी बीवी घर में है। लेकिन अब मुझे पता है वो ज्यादातर समय बाहर रहेगी, तो मैं फायदा उठा सकता हूँ। सही है साहब। ये तो मैं ना ये भी सोच रही थी साहब कि मैं ना सारे घर का ना काम वाम मैं छोड़ देती हूँ और सुबह से लेके शाम तक ना और मैं क्या? इसी घर पे काम करती तुम हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बन रही हो तो तुम कहीं जाके काम करोगी। गर्लफ्रेंड बन गई हूँ। और क्या? तो स्टार्ट करें? हाँ साहब। ठीक है फिर। वैसे मुझसे भी रहा नहीं जाए। अच्छा, तो यहाँ चल रहा है तुम लोग का काम। तुम्हारा झाड़ू पोछा, ये झाड़ू पोछा तुम कर रही हो ना? तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो? तुम सब आपको मैंने बोला था ना कि ये मेरा पति जो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है। कम से कम शराब के नशे में रहता हूँ, ये नशा तो नहीं करता हूँ। कौन सा नशा? हाँ, जो कर रही हो तेरे लोगों के जैसे साथ। तुम ना अपनी बकवास बंद देखो करो। भाई साहब, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कम से कम आपको तो शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा है और दो बच्चों की ये माँ है। तमीज से बात करो। ये साहब को कोई ऐतराज नहीं और ना ही मुझे। तमीज तो तुम सीखो, दो बच्चों की माँ हो और ये तुम्हारी देखो, तुम्हारी बीवी मेरे साथ ये सब करने के लिए राजी हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये क्या दो बच्चों की माँ लगा के रखा है? तो मेरे घर वालों को भी ना समझ में नहीं आया कि जैसे पियक्कड़ के साथ ना मेरी शादी करा दी। अरे शादी करा दी थी तो तोड़ देती ना। बस करो। तुम्हें क्या लगता है इसको कोई फर्क पड़ेगा? इसको तो साहब ऐसे भी नहीं फर्क नहीं पड़ेगा ना। वही चीज तुम्हें बता रहा हूँ। ये लड़की देखो तुम्हारे सामने भी उस चीज को डिफेंड नहीं कर रही है, बल्कि बोल रही है हाँ मैं करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसको सच में फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारा पति है, उसके सामने तुम ऐसे बात कर रही हो? सुनिए तो ये आदमी ना एकदम। अरे बस करो। कैसा भी पति हो ना, पति पति होता है। तुम एक तो उसको धोखा दे रही हो, उसके बाद उसके फेस पे भी यही बोल रही हो कि हाँ मैं दे रही हूँ, क्या कर लोगे? क्योंकि साहब ये ना किसी काम का नहीं है साहब। देखिए मुझे भी तो अपना घर चलाना है। इसको सब कुछ बताओ। यही पति ना तुमको 2 वक्त की रोटी खिलाता है। तुम्हारी ये जो काम करके लाती हो, इसको तो तुम अय्यासी में उड़ा देती हो। और सुनो, ये बात मुझे बहुत पहले पता चल गई थी, जो मिश्रा जी और शुक्ला जी के साथ तुम करके आई हो। क्या किया है मैंने ये- इनके साथ? कुछ ये देखो। फालतू की बात। ये तो शर्म आती है तुमको। अब ये वीडियो तुम समाज सोच में रही हो जाने मैं में। डिलीट करूंगा? मिश्रा ना तुम्हें बदनाम करने की कोई भी चीजें छोड़ नहीं रहा है। पूरे मोहल्ले में उसने ये वीडियो साहब, फैला दी इसमें है। ना मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो उनके घर में ऐसे झाड़ू पोछा लगा रही थी। तो शुक्ला के साथ भी ऐसे ही हो गया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो लोग अपने घर में काम दे रहे हैं ना, वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि मिश्रा की वीडियो उन सबने देखी है और सबके मन में यही लालच था कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, हमारे साथ भी हो जाएगा। और तुम जो मेरे साथ करने की कोशिश कर रही थी, साहब आप तो तुम्हें बहुत पसंद करती हो, इस अरे वजह तुम मैं क्या, मेरे साथ जो 5 साल से वो क्या? तुम ना अपना गंदा मुंह ना दूर रखो, ठीक है? इतनी बदबू आ रही है। तुम्हारे साहब, पति इसको ने ना- मुझे सब कुछ बता डाला है पहले ही। साहब, तुम कौन? साहब जॉब के यहाँ काम नहीं करने आते झाड़ू पोछा। अच्छा वो प्रिया। हाँ साहब, हम उसके ना मर्द हैं। अच्छा, तुमको भी यहाँ मैम साहब ने काम पे रखा है क्या? नहीं साहब, मेम साहब ने तो नहीं काम पे रखा है। हम ना आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने आए थे। हाँ बताओ, तुम्हें काम चाहिए क्या? नहीं साहब, काम नहीं चाहिए। हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हम ना बस आपको संकट से निकालने आए हैं। हमको? हाँ तुम साहब। निकालने आए हो? हाँ साहब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग नहीं खराब है साहब, हमारी किस्मत खराब है कि हम क्या हो गया है? साफ साफ बताओ, पहेलियां ना बुझाओ। साहब हमारी जो पत्नी है ना, हाँ वो उसके बहुत गंदे काम है। वो ना बड़े बड़े घरों में जाके लोगों से पैसे ऐंठती है। देखो, अगर बीवी से लड़ाई होती है ना तो वो मैटर घर में सॉल्व करना चाहिए, ना कि आके मुझसे उसके बारे में बुराई कर रहे हो तुम। ये अच्छी आदत नहीं है। साहब हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई क्या, हम तो चाहते हैं उससे हमारा पीछा छूट जाए। साहब आपको पता है, हमसे ना बहुत लोगों ने शिकायत की है, जबकि शिकायत तो छोड़िए, हमने उसकी इतनी अश्लील वीडियो तक देखी है साहब।
वो ना क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ साहब, वो लोगों घर जाती है काम करने और उल्टा सीधा हरकतें करके उनको। हाँ, ये चीजें तो मैंने भी नोटिस की कि वो उल्टी सीधी हरकत करती है, लेकिन मुझे लगा वो काम करते वक्त ऐसे हो जाता होगा। नहीं साहब, वो जानबूझ के सब प्लानिंग से करती है और लोगों को फंसा के उनसे बाद में बहुत पैसे अच्छा, तो हटती तुम है। क्या चाहते हो, मैं उसे नौकरी से निकाल दूं? नहीं साहब, आप नौकरी से निकालेंगे, वो दूसरे को जाके फंसाएगी, दूसरे से ये सब करेगी। सब कुछ ऐसा करिए जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। तुम एक काम करो, शाम को आओ यहीं पे घर पे, मैं उसे रंगे हाथों फंसाता हूँ। अरे नहीं साहब, फिर वो हमारे बच्चों कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो तुम्हारे बच्चों को भी नहीं ले जाएगी। ऐसी चीज़ करूँगा ना, वो अपने जाल में खुद ही फंस जाएगी। यहाँ लगवाऊंगा एक CCTV कैमरा और सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है? ठीक है साहब, आपको जैसा ठीक लगे। हाँ, अभी तुम जाओ, लेकिन जैसे मैं फ़ोन करूँगा आज जरूर जाना। ठीक है साहब। ठीक। और ये सब कुछ जो चल रहा था ना, ये कोई मैं तुमको चाहता नहीं हूँ, ये सब प्लानिंग थी। मेरा फ़ोन, ये पैसा वापस करो। चुप। और अब ना रामू, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास एक ही चीज़ है, इसको तलाक दे दो वरना अरे जिंदगी नहीं बर्बाद नहीं कर साहब, देगी। क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे हमारे तुम्हें दो तो बच्चे। साहब पसंद है ना, तुम्हें तो साहब पसंद है, तो जाओ साहब के पास, मेरे पास आने की जरूरत ना करना। मुझे माफ कर दीजिए, चुप रहो। मुझसे गलती हो गई। अपनी जवान से ना मेरे अब नाम तुम ना एक लो। काम करो, चुपचाप दफा हो जाओ। रामू के पास जाने की कोशिश भी मत करना, और इसके जो 2 बच्चे हैं वो भी आज से तुम्हारे नहीं हैं, वो सिर्फ इसके हैं। नहीं नहीं, हमारे बच्चे हैं ना। अरे बच्चे की ही लाज रख लेती कम से कम, ये गंदा काम तो ना करती। निकल जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को फोन नहीं नहीं नहीं, मैं और आइंदा से ये कोई गलत काम करना नहीं। दबाओ यहाँ से। रामू देखो, जो अब हो गया है उसमें तो मैं कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओ और एक नौकरी मैं तुम्हें अच्छी से दूंगा, और तुम्हारे बच्चों की मैं एडमिशन भी करा दूंगा, उनका सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं देखूंगा। ठीक है? ठीक है साहब, आप अपना जैसा ध्यान कहें। रखो, अपना ध्यान रखो। ठीक है। ठीक।